हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं इमाल खीम की क्रोनोलॉजी, इनके बुक्स की क्रोनोलॉजी। फ्रेंड्स, बुक की क्रोनोलॉजी सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आजकल तो ट्रेंड बन रहा है इनका। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में तो इसकी क्रोनोलॉजी ज़्यादा पूछी जाती है। इसमें 26 थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उनमें से किसी ना किसी की क्रोनोलॉजी हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जून में और दिसंबर में होता है। इनमें हर बार क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे तो मैं 26 थिंकरों की क्रोनोलॉजी को करा दूंगी, नहीं तो आप अगर ऐसा कहेंगे तो मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकरों की क्रोनोलॉजी को करा दूंगी। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इमाल खीम का जन्म हमारा 15 अप्रैल 1858 को हुआ है उत्तरी पूर्वी फ्रांस में, और उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1917 को हुई है। इमाल दुर्खीम को मॉडर्न सोशियोलॉजी एंड एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। ये सिंथेटिक विचारधारा से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये व्यक्ति को ना महत्व देते हुए ये समाज को महत्व देते हैं। चलिए, इनके बारे में तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया है। अब इनकी बुक्स को स्टार्ट कर। फ्रेंड्स, इनकी पहली बुक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। ये इनका डॉक्टरल थीसिस है। इनका शोध विषय इमाल खीम का द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी है। और दूसरी बुक्स है इनकी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895। इन्होंने इसमें सामाजिक तथ्य की अवधारणा को दिया है। सामाजिक तथ्य फ्रेंड सोशल फैक्ट, यह इसकी 4 विशेषताएं होती हैं। ये सब बाह्य होती हैं, बाध्यता होती हैं, सामान्य होती हैं और स्वतंत्र होती हैं। तीसरी बुक्स हैं इनकी ऑन द नॉर्मेलिटी ऑफ क्राइम 1895। इमाल खीम ने 2 तरह के अपराध बताए हैं। पहला है सामान्य और दूसरा है व्याधि के, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल। फ्रेंड्स, अपराध जब समाज में अपराध सीमित होते हैं या नॉर्मली चलते हैं उसे हम नॉर्मल क्राइम कहते हैं, और पैथोलॉजिकल अपराध क्राइम वो होते हैं जब समाज में अपराध बढ़ने लगते हैं हद से ज़्यादा और उस पर समाज का कंट्रोल नहीं हो पाता, उसे हम व्याधि के अपराध कहते हैं। चलिए देखते हैं इनकी सुसाइड। चौथी बुक है इनकी 1897। इसमें इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। पांचवी बुक है इनकी द प्रोविजन ऑफ इंसेक्ट्स एंड इट्स ओरिजिन 1897। प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन 1903। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912। इसमें इन्होंने धर्म का सिद्धांत दिया है। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी 1922। सोशोलॉजी एंड फिलोसफी 1924। मॉरल एजुकेशन 1925। चलिए फ्रेंड्स, इनका कुछ और थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने मॉरलिटी के बारे में बताया है। सुई जनरिस का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। इनका एक जर्नल था एन ए सोशियोलॉजी। इन्होंने धर्म को पवित्र और अपवित्र के रूप में माना है। सामूहिक उल्लास के बारे में बताते हैं। इन्होंने अरुंडा जाति का अध्ययन किया है, ऑस्ट्रेलिया की। इन्होंने सामाजिक तथ्य में भौतिक सामाजिक तथ्य और अभौतिक सामाजिक तथ्य के बारे में बताया है। चलिए, इन्होंने समाज का वर्गीकरण किया है जो 4 तरीके से है समाज का वर्गीकरण। चलिए, सिंपल सोसाइटी पहला, दूसरा है सिंपल पॉलीसेगमेंट्री सोसाइटी, सिंपल कंपाउंड पॉलीसेगमेंट्री सोसाइटी, डबली कंपाउंड पॉलीसेगमेंट्री सोसाइटी। धर्म में ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पियाकुलर की बात करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ यही इनका छोटा सा बस ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से आपको और चाहिए तो मैं आपको छोटे छोटे इनकी वीडियो बना के देती रहूँगी। चलिए, इनकी एक बार बुक को और एक बार और पढ़ लिया जाए। इनकी बुक्स है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895, ऑन द नॉर्मेलिटी ऑफ क्राइम 1895, सुसाइड 1897, द प्रोविजन ऑफ इंसेक्ट एंड इट्स ओरिजिन 1897, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन 1903, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी 1922, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी 1922, मॉरल एजुकेशन 1925। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल क्रोनोलॉजी में ही है बुकें। आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप इसी तरीके से करिए इस बुक को तैयार। आपको
ये क्रोनोलॉजी में नहीं तो इसकी बुक से आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, पर क्रोनोलॉजी भी इन बुकों की बनती है। अगर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन क्रोनोलॉजी चाहिए तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियो बनाती रहूँगी। फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ यूथ कंपटीशन की बुक्स को भी क्यों ना उसके क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके से कराऊँ, क्योंकि आगे एग्ज़ाम है। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आपको यूथ कंपटीशन के क्वेश्चन भी चाहिए तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा। मैं सोच रही हूँ क्यों ना यूथ कंपटीशन की बुक्स को भी पढ़ाया जाए यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।